तो दोस्तों 30 जुलाई से मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिलने वाला है। पहला एक एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का एंड दूसरा दोस्तों ये आईपीओ ज्यूनिपर ग्रीन का। हालांकि एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्यूनिपर आईपीओ के बारे में। देखेंगे कि क्या ये आईपीओ में हमें लिस्टिंग मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हर एक छोटे से छोटे डिटेल को दोस्तों हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मे भी थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग एकदम से डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात कर ले इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो विंड पावर, सोलर पावर, हाइब्रिड पावर या फिर दोस्तों बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो गया या फिर पावर ट्रेडिंग का काम करती है। कंपनी खुद ही इन सारे प्रोजेक्ट को तैयार करती है, ऑपरेट करती है और फिर जो इनसे बिजली तैयार होता है उसको दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सरकार को एंड इवन प्राइवेट कंपनी को बेचती है। एंड एज पर क्रिसिल रिपोर्ट ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में दोस्तों इंडिया में ये टॉप 10 कंपनी में से एक मानी जाती है, जिसका टोटल ऑर्डर बुक लगभग आपको 10,247 मेगावाट तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें से लगभग 2400 मेगावाट ही अभी ऑपरेशनल है, बाकी जो है वो अभी दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड ये जो दोस्तों ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत ये कंपनी हासिल की हुई है। यानी कंपनी जो 98% के आसपास पोर्टफोलियो है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत पे आधारित है। यानी आगे आने वाले कुछ सालों के लिए दोस्तों कंपनी को बिल्कुल रेवेन्यू के बारे में चिंता नहीं करना है। कंपनी जो भी पावर जनरेट करेगी वो आसानी से अपने क्लाइंट को दोस्तों सेल कर सकती है। यानी ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी विंड से, सोलर से या फिर हाइब्रिड मॉडल से बिजली जनरेट करने का काम करती है एंड जो भी दोस्तों उससे बिजली जनरेट होता है वो बड़े बड़े क्लाइंट को सेल करती है, इवन प्राइवेट हो गया या फिर दोस्तों इवन गवर्नमेंट क्लाइंट हो गया। वहीं बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप देखते हैं तो जहां FY24 से FY25 के मुकाबले में कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिला हुआ था, उसी बीच में कंपनी के प्रॉफिट में आपको दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिला हुआ था। हालांकि अब फिलहाल देखा जाए तो FY26 में फिलहाल ये कंपनी वापस से ट्रैक पे आ चुकी है। एंड दोस्तों गिरावट का जो मेजर कारण है वो इसका ऑपरेशनल कारण नहीं है, बल्कि देखा जाए तो इस समय कंपनी के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा लोन देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिला हुआ है। क्योंकि जहाँ 2024 में कंपनी के पास लगभग 2600 करोड़ का डेट था, वहीं 2025 में सीधा डबल होकर लगभग 5500 करोड़ का डेट हो चुका है। जबकि दोस्तों अगर बात कर ले FY26 के बारे में तो अभी फिलहाल दोस्तों कंपनी के ऊपर टोटल लगभग 13,000 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। एंड दोस्तों जब भी किसी कंपनी के पास इतना ज्यादा डेट रहेगा तो उस डेट पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। एंड दोस्तों जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिल जाएगा। एंड ठीक यहाँ पे भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला हुआ है, क्योंकि फिलहाल कंपनी के पास अभी जितना भी ऑर्डर बुक है 75% जो ऑर्डर बुक है वो दोस्तों अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को दोस्तों नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए काफी हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी समय के साथ साथ दोस्तों लोन बढ़ते चला गया है, जिसके वजह से सीधा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी गिर गया है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में ठीक ठाक रेवेन्यू आने लगेगा एंड इस आईपीओ के बाद कुछ हद तक डेट रिपेमेंट भी हो जाएगा, तो उसके बाद से कंपनी का फंडामेंटल इवन आपको और बेटर देखने को मिल जाएगा। वहीं फंडामेंटल की तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग दोस्तों 315 के पी पे लेके आ रही है। जबकि अगर इसका पीर देखा जाए तो एक में सोलर का पी रेशियो लगभग आपको 47 के आसपास है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पी रेशियो 148 के आसपास, अडानी ग्रीन एनर्जी का पी रेशियो लगभग 156 के आसपास एंड इवन रिन्यू ग्लोबल एनर्जी का पी रेशियो आपको लगभग 22 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर आपको काफ़ी कम यानी 1 रुपये से भी नीचे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो इतना ऊपर गया हुआ है। हालांकि कंपनी का दावा है कि आगे जैसे ही कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करेगी कंपनी के फंडामेंटल में सुधार देखने को मिलेगा एंड कंपनी के फंडामेंटल में दोस्तों सुधार देखने को मिलेगा तो सीधा कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आगे इसके पी रेशियो में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। बट फिर भी दोस्तों अभी कंपनी के करंट सिचुएशंस को देखते हुए हम लोग इस वैल्यूएशन को देखा जाए तो जी हाँ ये वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। हालांकि कंपनी तो ये वैल्यूएशन अपने फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए डिसाइड की है, बट दोस्तों हम लोग केवल लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं
तो फिलहाल लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड इवन शॉर्ट टर्म के माध्यम से भी ये जो वैल्यूएशन रखा गया है वो दोस्तों काफ़ी हाई रखा गया है। यानी ओवरऑल अभी के सिचुएशंस को देखते हुए कंपनी का फंडामेंटल तो एवरेज है, बट वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। वहीं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 214 रुपये से लेकर 225 रुपये पर से रखा गया है। हालांकि दोस्तों 30 जुलाई से तो आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिलेगा, एक एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का एंड दूसरा दोस्तों जूनिपर ग्रीन का। हालांकि एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। स्टिल आपने अभी तक उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इवन आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उसका रिव्यू देख सकते हैं एंड दोस्तों उसमें भी आप अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है जान सकते हैं। बट आते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉपिक पे एंड बात कर लेते हैं अगर आईपीओ के साइज के बारे में, तो इसका साइज लगभग आपको 1800 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू रहने वाला है। जी हाँ, ये इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है एंड पूरा जो पैसा है वो दोस्तों कंपनी के पास जाने वाला है, जिस पैसे से ये कंपनी अपने बिजनेस के डेट को कम करेगी एंड कुछ पैसा दोस्तों अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी। यानी कुछ पैसे से कंपनी अपना उधारी को चुकाएगी एंड कुछ पैसे से अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 66 शेयर यानी 66 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,850 रुपये तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात कर ले दोस्तों अगर कोटा के बारे में, तो जी हाँ, इस आईपीओ में आपको रिटेल के लिए 35% के आसपास कोटा दिया गया है, जहां दोस्तों एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स में रिटेल के लिए 10% के आसपास कोटा दिया गया है, जबकि यहाँ पे आपको रिटेल का कोटा 35% के आसपास रखा गया है, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन रिटेल के लिए। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात कर लें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे अगर सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में बात कर लें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 8 से 10% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी 8 से 10% के हिसाब से भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे वही लगभग 1500 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड तो ऊपर नीचे होते रहता है, बट फिर भी देखा जाए तो अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में 8 से 10% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है एंड ये डिमांड अगर दोस्तों इवन दूसरे दिन एंड तीसरे दिन भी सस्टेन करता है एंड मे भी इसका एंकर लिस्ट अच्छा निकल के आता है, दूसरे एंड तीसरे दिन अगर ठीक ठाक इसको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस भी दोस्तों ठीक ठाक मिल सकता है। हालांकि रिसेंट टाइम में अभी फिलहाल जितना भी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आया हुआ है उसमें तो हमें उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला हुआ है, बट फिर भी अभी खुलते ही ग्रे मार्केट में इसका डिमांड लगभग 8 से 10% के आसपास तक बना हुआ है एंड में भी ये आगे सस्टेन भी करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसमें हमें कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेंस इवन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात की जाए तो फिलहाल दोस्तों कंपनी जो वैल्यूएशन रखी है वो पूरा का पूरा दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखी हुई है, इसलिए इस वैल्यूएशन को दोस्तों आप इवन रिस्क के तौर पर भी देख सकते हैं। बट अगर बात कर ले कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों आपको बता ही चुका हूं कि कंपनी के पास जो भी ऑर्डर बुक है 98% उस ऑर्डर बुक में से लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत ये कंपनी हासिल की हुई है। यानी ये जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है वो दोस्तों 25 साल के लिए रहने वाला है एंड तब तक इस कंपनी को दोस्तों रेवेन्यू के लिए यानी नए कस्टमर्स को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी जो भी बिजली उत्पाद करेगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, उसको आसानी से ये कंपनी सेल कर सकती है। यानी आगे कुछ सालों तक रेवेन्यू के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। वहीं ये कंपनी सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए भी जानी जाती है। यानी पास्ट में कई बार ये कंपनी अपने काम को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर चुकी है, जिसके वजह से फिलहाल मार्केट में इसका आपको अच्छा रेपुटेशन भी देखने को मिल जाएगा। वहीं इन सब के अलावा कंपनी के पास आपको काफी बड़ा लैंड बैंक देखने को मिल जाएगा। यानी फिलहाल कई सारे रीजन में कंपनी के पास मोर देन 12,000 एकड़ से ज़्यादा आपको लैंड देखने को मिलेगा, जहां पर ये कंपनी इन सारे प्रोजेक्ट को लगाती भी है, एग्जीक्यूट भी करती है एंड वहां से ऑपरेट भी करती है। एंड वैसे भी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो दोस्तों फ्रेश इशू हो रहा है, जिससे ये कंपनी अपनी डेट को रिपेमेंट करेगी एंड डेट रिपेमेंट होने के बाद दोस्तों कंपनी के इवन प्रॉफिट मार्जिन में एंड इवन प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा होने वाला है। यानी अगर आपका व्यू दोस्तों लॉन्ग टर्म का है यानी 3 से 5 साल का है तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बाकी बात अगर बात कर ले दोस्तों मीडियम टू शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो उम्मीद है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत तो लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि काफ़ी कम उम्मीद है कि इसका लिस्टिंग आपको माइनस में देखे, उम्मीद है ज़्यादातर कि इसका लिस्टिंग आपको इवन थोड़ा बहुत प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। यानी ज़्यादा नहीं तो इवन आपको 5 से 10% तक का इजीली लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे कंपनी का एंकर लिस्ट कैसा निकल के आता है, दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन तक सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है। उम्मीद है दोस्तों कि इसको ठीक ठाक भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। बाकी बात आगे का जो भी अपडेट होगा
वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये तो था मेरा पूरा व्यू इन IPO को लेकर। मे भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने से लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अभी मनीपाल IPO ओपन हो चुका है। आपने अभी तक उसका रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके इवन आप मनीपाल का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं एंड इधर वाले वीडियो को टैप करके आप MB इलेक्ट्रो सिस्टम्स का भी IPO का रिव्यू देख सकते हैं।